काल पुरुष में अपन कैसे देखते थे, फर्स्ट हाउस में सिर है तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ और ईस्ट अपना खाली होना चाहिए। मेनली हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। वास्तु में आज हम ये जानने वाले हैं कि अपने पास एक क्लाइंट का मैप आया है दिल्ली से। उनका जो प्रश्न है कि ये है कि वो जब से इस घर में रहने लगे हैं तब से उनको फाइनेंशियल स्थिति का डाउन जाना, हेल्थ को रिलेटेड इश्यू होना, तो ऐसे करके उनको दिक्कतें आ रही हैं। कुंडली से तो हम जान सकते हैं, पर वास्तु में हम ये जानेंगे उनके मैप को देखकर कि कौन कौन सी एक्टिविटी उनकी गलत है। ठीक है, तो ये मैप है। इस मैप में सबसे पहली एक्टिविटी जो गलत है वो है अपनी साउथ ईस्ट में फाउंटेन। अब देखो, मेनली हम सब जानते हैं कि साउथ ईस्ट ये अपने अग्निकोण के डायरेक्शन है, और अग्निकोण में यदि हम जब फायर यानी कि वाटर डाल देते हैं, जल डालते हैं, तो क्या है, अग्नि बुझ जाती है, फायर बुझ जाती है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट का जो एंटी एलिमेंट है वो है अपना वाटर। ठीक है, तो हमें वाटर साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने वही काम करा है। साउथ ईस्ट में अपना होता है, पैसे की दिशा होती है साउथ ईस्ट, और इसी जगह पर उन्होंने एंटी एलिमेंट लगा रखा है। तो पैसे की दिक्कत इनको आ रही है। इन्होंने किसी को पैसा दिया हुआ है, वो वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, और रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप, क्योंकि इस डायरेक्शन का स्वामी शुक्र है, साउथ ईस्ट का स्वामी शुक्र है, और शुक्र अपना मैरिड लाइफ रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो मेनली हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। हमने मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक कर कर देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब वहां जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। कुंडली से हमने आपको बताया था। फिर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है मेनली फीमेल के लिए। ओके, तो साउथ ईस्ट में फाउंटेन रख दिया। और क्या है, साउथ में अंडरग्राउंड टैंक। साउथ भी अपनी क्या है, फायर एलिमेंट की दिशा है। इसमें यदि हम वाटर को रख देंगे तो फायर ऐसे बुझ जाएगी, तो उसको फायर के यानी कि साउथ के जो कारक थे उनको डाउन कर देगा, नेगेटिव बना देगा। एंटी एलिमेंट, एंटी शेप, ठीक है, एंटी कलर, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या संबंधित दिक्कत आएंगी, जैसे कि कैरियर और जॉब में प्रॉब्लम ही आएंगी, और अपनी रेपुटेशन, इमेज, क्योंकि साउथ क्या नेम एंड फेम का, तो रेपुटेशन, अपना इमेज, अपना स्टेटस, इसमें डाउन होने लगेगा, मान सम्मान। फिर क्या है अपना फैमिली हेड के ऊपर। देखो, क्योंकि यहाँ पे साउथ फैमिली हेड का बताया गया है, तो फैमिली हेड के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अपन कहते हैं फैमिली में हेड है जो है वो स्ट्रेस में जाना, ठीक है, या एंजाइटी से फील होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें साउथ में अंडरग्राउंड टैंक लगाने से इनको मिल रही है। और क्या करा इन्होंने, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में बिजली का मीटर, ठीक है, वो लगा रखा है इन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिजली का मीटर नहीं होना चाहिए। क्यों, उससे क्या दिक्कत आती है, क्योंकि उससे मैरिज लाइफ डिसबैलेंस होती है। क्योंकि साउथ वेस्ट जो है अपना रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप में अपना डिसबैलेंस होगा। ओके, फिर क्या अपना प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू आ जाएंगे। फिर क्या अपना हेल्थ इशू में कौन सा बॉडी के अंग आएंगे। अब हमारी जो भावों की सीरीज चल रही है उसमें हम बता ही रहे हैं किस हिसाब से कौन से अंग हम देखते हैं, वो देखते हैं हम काल पुरुष की कुंडली से। अब इसमें काल पुरुष में वास्तु पुरुष में क्या डिफरेंस है, क्योंकि काल पुरुष सीधे बैठे हुए हैं और वास्तु पुरुष नीचे की तरफ लेटे हुए हैं। और यहाँ पर देखें तो काल पुरुष में अपन कैसे देखते थे, फर्स्ट हाउस में सिर है तो फर्स्ट हाउस में सिर से रिलेटेड बीमारी आएंगी, सेकंड हाउस में आंखों से रिलेटेड। ऐसे अपने वास्तु पुरुष में भी क्या है कि वास्तु पुरुष में अपना तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे करके हम वास्तु पुरुष में से भी देखते हैं। और इसमें क्या है कि साउथ वेस्ट अपना स्टेबिलिटी का है, तो स्टेबिलिटी का वीक हो जाना, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव यानी कि बेफिजूली खर्चे होना और पैसे ना रुकना। तो ये सारी चीजें भी साउथ वेस्ट में दिक्कतें होने लग जाएंगे, किसकी वजह से, बिजली का मीटर की वजह से। फिर साउथ वेस्ट में एक और एक्टिविटी है जो कि रॉन्ग है, वो है बेसमेंट। क्योंकि बेसमेंट है तो क्या दिक्कत आ रही है, लाइफ स्टेबिलिटी जीरो हो जाती है इसकी वजह से। यानी कि अगर हम डिटेल में समझे तो काम का बार बार रुकना, तो ये सारी चीजें साउथ वेस्ट में आती है। और क्या है,
नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में एक हैवी टेबल ऑफ मशीन के कारण। अब देखो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का अपने में क्या दिया गया है कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का अपने में खुला हुआ होना चाहिए, और साउथ से लेकर वेस्ट तक का अपना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, भारी जगह होनी चाहिए साउथ वेस्ट तो मेनली। तो साउथ से लेकर वेस्ट तक की भारी जगह होनी चाहिए। और नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ और ईस्ट अपना खाली होना चाहिए। उन्होंने क्या करा कि वहां पर मशीन रख दी है, भारी सामान रख दिया। भारी सामान रख दिया तो इसको किनसे रिलेटेड बीमारियां देखने को मिल रही है, जैसे कि कैरियर की स्लो ग्रोथ होना, धीरे धीरे बहुत कैरियर में ग्रोथ होना। इसमें क्या है कि जैसे कि प्रमोशन का रुकना, जब तो ग्रोथ होगी हमारी, और अपना जैसे अपॉर्चुनिटी का बंद हो जाना, अवसरों का, क्योंकि नॉर्थ क्या है अपना अपॉर्चुनिटी का है और मनी का है। और क्या है, ऐसे पैसे आना कम हो जाना, धीरे धीरे पैसे आने भी बंद हो जाते हैं अपने। ठीक है, फिर क्या अपना मेंटल क्लियरिटी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अपना क्या क्लियरिटी माइंड का है। तो इसमें क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग इशू आएंगे, ऐसे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे करके दिक्कतें आएंगी जब नॉर्थ ईस्ट अपना भारी होगा। ठीक है, हेल्थ इशू में क्या आएंगे, हेल्थ इशू क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का शरीर नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में हेडेक, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां अपन को देखने को मिलेंगी। और फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होना, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ऐसे करके हम मैप को देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह रॉन्ग एक्टिविटी है। अब जब क्लाइंट ने हमने से क्वेश्चन किया था तो हमने उनका मैप देखा, मैप देखकर हमने उनको सजेशन दिए कि आप क्या क्या चीजें करो, क्योंकि यहाँ पर आपके मैप में बहुत सारी चीजें रॉन्ग एक्टिविटियां हैं। तो जैसे कि हमने उनको रेमेडी बताया, जैसा कि हमने उनको बताया कि साउथ ईस्ट में से फाउंटेन है उसको हटा दीजिए, तो ये सारी चीजें हमने उनको रेमेडी बताई है। तो आगे भी हम वास्तु के ऊपर ऐसी वीडियो लाते जाएंगे। और अपनी जो भावों की सीरीज चल रही है हेल्थ की, अगर आपने फर्स्ट पार्ट से नहीं देखे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। जय श्री राम।